हमारा सब्जेक्ट है। हम अपने वचन में चले। बीते दिनों में हम लोगों ने लगातार परमेश्वर के वचन से सीखा है शैतान की युक्तियों के बारे में, कि किस प्रकार से शैतान एक विश्वासी के ऊपर अपना हमला करता है। और पवित्र आत्मा बीते दिनों में हम लोगों को ये बातों को सिखाने का अनुग्रह दे रहे हैं, मन दे रहे हैं कि हम उन बातों को सीखे, जाने कि शैतान किस प्रकार से हम पर चाल चलता है। दोबारा से हम इन वचन में देखेंगे इफिसियों की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 13 पद। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बस यहाँ पर हम लोग मनन कर रहे थे बीते दिनों के अंदर, परमेश्वर के वचन में हम सीख रहे थे। यहाँ रोमी सैनिक की उपमा पौलुस देते हैं और वो बताते हैं जिस प्रकार रोमी सैनिक के पास अस्त्र शस्त्र रहते हैं। लिखा है सत्य से अपनी कमर को बांधना, यानी सत्य का बेल्ट को पहनना, धार्मिकता की झिलम पहनना, पाँव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते पहनना, और साथ ही साथ बीते दिनों में हम सीख रहे थे विश्वास की ढाल, कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना। और लिखा उस सब दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हम सीख रहे थे बीते दिनों के अंदर कि शैतान के पास हमला करने के लिए जो है वो तीर कमान है। क्या है? लिखा जलते हुए तीर कमान। और जो तीर अंदाज होता है, तीर जब छोड़ता है किसी अपने शत्रु पर, तो उसका सबसे जो तरीका है वो छुपकर छोड़ सकता है आराम से। अगर आपने राजाओं महाराजाओं की पिक्चरें आपने देखी हो टीवी में, तो देखा जाता था कि किले में ऊपर चढ़ के छोटे से छेद में वहां से वो तीर छोड़ रहे हैं। डाकू लोग पेड़ों पे चढ़ जाते थे, वहां से दूर से पत्तों के बीच में आड़ में छिपकर तीर छोड़ रहे हैं। राजा को मारने वाला जो शत्रु है झाड़ियों में दुपक कर बैठा है और दूर से तीर छोड़ रहा है। हमला करने वाला ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कहां पर है, परंतु उसका जो हमला है वो अपने घातक पर आता है, निशाने पर आता है और दूर से तीर छोड़ा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूं, बता रहा हूं प्रभु के वचन से कि शैतान जब भी हमला करेगा ना तो वो दिखाई नहीं देगा। अभी इस वचन से पहले मैं और पारुल बात कर रहे थे। मैं पारुल को ये समझा रहा था कि बेटा शैतान जब हमला करता है ना तो व्यक्ति को मालूम नहीं होता, अंदाजा ही नहीं होता कि वो कहां से आएगा, किस जगह से हमला करने को है, और वो घात करता है, नाश करता है। प्रभु के वचन में लिखा है हत्या करता है, नष्ट कर देता है। और हमें सिर्फ जो बताने वाला है ना वो केवल परमेश्वर का आत्मा है, केवल परमेश्वर का आत्मा है। वो बताता है कि तुम पर हमला होने वाला है, तुम पर हमला होने वाला है। एक गवाही है, अभी बीते दिनों में मेरा बेटा सो रहा था गहरी नींद में। अचानक प्रभु ने उसकी कान में आके बोला, उसे जगाया और वो उठ गया। उसने उठने के बाद तुरंत इसको फोन मिलाया। उसने बोला प्रभु ने मुझे बताया है तू जहां नौकरी कर रहा है तेरे बॉस का नाम परमजीत है। उसने कहा मेरे बॉस का नाम परमजीत है। उसने कहा मेरे बेटे ने कि वो तुझे बाहर भेजने की तैयारी कर रहा है, मालूम है तुझे, बाहर विदेश में भेजने की। तो अभी ये बता रहा था कि हाँ वो मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहता है कि आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। मेरे बेटे ने कहा प्रभु कह रहा है सावधान, वो उसकी चाल है, वो तुझे फंसाएगा और आने वाले समय में तेरे पे एक बड़ा पुलिस केस हो जाएगा। ऐसे ही बोला ना। उसको नहीं पता था ये नौकरी कहां कर रहा है, उसे नहीं पता था इसके बॉस का नाम परमजीत है, उसे नहीं पता था कि बाहर भेजने की भी तैयारी हो रही है, पर वो सो रहा है। बताया किसने? परमेश्वर ने। मुझे वचन में एक बात बड़ी अच्छी लगती है, वो अपने लोगों की चिंता करता है। हालेलुया। वो क्या करता है?
अपने लोगों की चिंता करता है। हम पर कब हमला होने वाला है वो जानता है। ये तो सिंपली नौकरी कर रहा है। प्रभु ने बताया कि उसका मालिक इसको जब बोलेगा तो आशीष को ये बात लगेगा, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये तो बहुत आसान सी बात है, इसमें तो कोई मुझे खराबी दिखाई नहीं देती है, चले जाना चाहिए, अच्छा तो सोच रहा है मेरा सामने वाला। परंतु प्रभु की आत्मा ने बोला उसे बोल, सावधान रहे, वो उसे फंसाने जा रहा है। तो शैतान कहां से हमला कर रहा है इसे मालूम ही नहीं, कहां से हमला होगा नहीं मालूम। अगर ये अपने परिवार के लोगों के पास बोलता कि पापा मम्मी मुझे बॉस जो है वो विदेश भेजना मांग रहा है, ऑस्ट्रेलिया भेजना मांग रहा है, ऑस्ट्रेलिया भेज रहा, ईरान इराक भी नहीं भेज रहा, बताओ क्रिश्चियन कंट्री में भेज रहा है ऑस्ट्रेलिया। ये तो कहता मैं तो हिल सॉन्ग को देखूंगा, जाके चर्च अटेंड करूंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, है ना। पर शैतान एक जाल बुन रहा है, ये अभिषिक्त लड़का है, इसे मैंने कैसे फंसाना है, कैसे इसे संगति से अलग करना है, कैसे चर्च से अलग करना है, वो चाल बुन रहा है। हालेलुया। परंतु मेरा परमेश्वर, मैंने बोला ना, वो अपने लोगों की चिंता करता है। वो अपने भविष्यवक्ताओं, अपने नबियों के द्वारा अपने लोगों पर अपने मर्म को प्रकट करता है। इसने बोला क्या मैं नौकरी छोड़ूं? मेरे बेटे ने बोला नहीं, प्रभु ने अभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि नौकरी छोड़ने को, पर सावधान होने के लिए बोला है, सावधान रहना। अब तो मैंने इसे बोला कि बाहर जाने का तू इरादा कैंसिल कर दे, मना कर दे, और हल्का हल्का सिंपल काम जो तेरा ड्यूटी का है बस वही कर, अभी कुछ नहीं करना। ऐसे ही बात है ना बेटा? हाँ। और सच में दूर से तीर छोड़ा जा रहा है, ऐसे जैसे इसके जीवन में तीर छोड़ा जा रहा है, वो तो हमारे परमेश्वर की आत्मा का भला हो कि उसने उस शैतान की चाल को नाकाम कर दिया, प्रकट कर दिया। ऐसे ही हमारे जीवन पर कई बार प्रभु दर्शनों के माध्यम से, स्वप्नों के माध्यम से हमारी अगुवाई करता है, हमें बताता है। कई बार मैं एक छोटा सा प्रभु का दास, भले ही मैं वचन का प्रचार करता हूं, परंतु मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि मैं नबियों को सिखा सकता हूं, प्रचारकों को, प्रॉफिट्स को मैं शिक्षा दे सकता हूं परमेश्वर के वचन से, उन्हें बता सकता हूं, सिखा सकता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये वचन का अभिषेक दिया है, ये तोड़ा दिया है। परंतु एक प्रचारक को आदमी उसके काउंसलिंग को, उसके कथन को नजरअंदाज कर देता है। समझ पा रहे हैं? कलीसिया अगवे प्रचारक की काउंसलिंग को, कहने को, समझाने को नजरअंदाज कर देता है। कई बार प्रचारक को भी नहीं पता चल रहा होता कि पवित्र आत्मा मुझसे बोलवा रहा है ये बात, मैं सच कह रहा हूं। प्रचारक को भी नहीं पता होता ये रेवलेशन है परमेश्वर का। प्रचारक को लगता है ये मेरी समझ है, मैंने वचन पढ़ रखा है, मुझे प्रभु का नॉलेज है, इस बारे में ये बात इसको बोल रहा हूं। परंतु ये नहीं पता होता वो उस समय बात पवित्र आत्मा प्रचारक के मन में उस प्रकाशन को भेज रहा है बोलने के लिए। से बोल। मेरी बहन ने बोला मेरे मन में बार बार आ रहा है, उसने ये नहीं बोला प्रभु की आत्मा मुझे कह रही है, गारंटी से मेरे मन में आ रहा है। वो भी कंफ्यूज थी। क्यों कंफ्यूज थी? क्योंकि सामने वाला वो जो व्यक्ति है वो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत इज्जत करता है, वो अलग नहीं हो सकता, वो ये सोच रही है। और उसके मन में जो बार बार प्रभु का आत्मा बोल रहा है वो उस प्रकाशन को समझ ही नहीं पा रही। पर आज शैतान ने क्या किया? उस परिवार को अलग कर दिया। तो शैतान इस प्रकार से क्या करता है? तीर छोड़ता है। बीते सप्ताहों में हम लगातार सीख रहे हैं शैतान क्या करता है? तीर छोड़ता है। और हमारे पास क्या है? लड़ने के लिए सिर्फ तलवार। लड़ने के लिए क्या है? तलवार। और वो तलवार किस चीज की है? वचन की। मेरे संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, मेरे संपर्क में, तो मेरे संपर्क में, मेरे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो भी आता है ना, मैं उस पर जोर देता हूं वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन सुनो, वचन सीखो। क्यों ज्यादा जोर देता हूं? क्योंकि मुझे मालूम है वचन की अगर तलवार इस व्यक्ति के पास आ गई ना तो यह शैतान के तीरों को काट सकता है। हालेलुया। केवल परमेश्वर का वचन। शैतान से अगर आपको कोई बचा सकता है तो वह है परमेश्वर का वचन। लिखा है आत्मा की तलवार। और तलवार वाले को क्या करना है? उसे छुपना नहीं है, उसे तो मैदान में युद्ध के लिए आना है, आमने सामने। शैतान क्या काम करेगा?
छुप कर मारेगा, परंतु तलवार वाला क्या करेगा, उसे मैदान में आना पड़ता है। वो दूर से तलवार फेंक नहीं सकता, वो तो हाथ में तलवार लेकर लड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वचन है, आपको एक अभिषिक्त के द्वारा ही प्रभु का वचन सुनना और सीखना होता है, एक अभिषिक्त के द्वारा। और वो अभिषिक्त पवित्र आत्मा के द्वारा आपको परमेश्वर का वचन का वो रहस्य सिखाएगा कि प्रभु का वचन वो क्या कहता है। हालेलुया। सो वचन में हम देखते हैं, आगे लिखा है 17 पद, और उद्धार का टोप। पुराने जमाने में सैनिक क्या पहनते थे, टोप पहनते थे लोहे का, है ना। अब ये क्यों लिखा है उद्धार का टोप, बोलो क्यों लिखा, आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है? बोलिए, सोचो। तभी तो मैंने कहा ये बातें पवित्र आत्मा ही सिखाता है। आमोस भैया बोलते मेरे आत्मिक पिता घुटना बाइबल में मिलती हैं बाइबल चीजें। जवाब नहीं दे सकता कोई जब तक पवित्र आत्मा वो ना सिखाए। मैं घमंड नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूं उद्धार का टोप। पौलुस को क्या प्रकाशन मिला कि उसने उद्धार की तलवार बोल सकता था, उद्धार का ढाल बोल सकता था, उद्धार के जूते लिख सकता था। टोप ही शब्द उद्धार के लिए क्यों लिखा उसने? आज मैं सुबह वचन का जब प्रचार कर रहा ना, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ सिखाया बताने के लिए। मैं आपको सिखाता हूं। उदाहरण के तौर पर आज से 2000 साल पहले जब पौलुस इस बात को लिख रहे थे ना कि उद्धार का टोप, तो पवित्र आत्मा ने उन्हें यह क्यों प्रेरित किया कि लिखा कि उद्धार का टोप ही लिखे। उद्धार की तलवार, उद्धार का बेल्ट भी तो लिखा जा सकता था, उद्धार की ढाल लिखी जा सकती थी, कुछ भी हथियार लिखा जा सकता था। उद्धार का टोप ही क्यों? तब जब मैं परमेश्वर के साथ बैठता हूं, प्रार्थना करता हूं, और जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब मैं उस संदेश को तैयार करता हूं, तब पवित्र आत्मा मुझे उस समय 2000 साल पीछे ले जाते हैं। हालेलुया। बताओ कितना अच्छा वरदान है ना। 2000 साल पहले पीछे ले जाते हैं, और पौलुस बैठा लिख रहा है, मुझे दिखाते हैं प्रभु, और वो क्या सोच रहा है लिखते वक्त वो बता रहे होते हैं प्रभु। साथ में पवित्र आत्मा ने क्यों पौलुस को ये बोला कि उद्धार का टोप लिख, तब पवित्र आत्मा मुझे कह रहे होते हैं उद्धार का टोप मेरे बेटे, मैंने पौलुस को इसलिए लिखा, इसलिए बोला, उसने लिखा, उसका उत्तर ये है, जब तू कल इतवार को जाएगा मेरे लोगों के पास, तब उन्हें सिखाना कि पौलुस ने वो क्यों लिखा था। हालेलुया। बताओ कितना अच्छा अभिषेक है। हालेलुया। सो उद्धार का टोप इसलिए लिखा क्योंकि जो टोप होता था ना वो सर में पहना जाता है। टोप क्या पहना जाता है? और एक सैनिक की रक्षा के लिए, तीर ना लग जाए, तलवार ना लग जाए, भाला ना लग जाए, गिर ना जाए, तो सर पर टोप रखा जाता है सर की सुरक्षा के लिए। और हमारी जो बुद्धि है, हमारी सोच कहां होती है? यही होती है। हालेलुया। उद्धार कहां है आपका? उद्धार जो मेरे प्रभु ने आपको उद्धार दिया है, मालूम है कहां है? उद्धार 3 प्रकार का होता है। आपकी आत्मा में उद्धार होता है, आपके प्राण में, लिख लो भले, उद्धार होता है आपकी बुद्धि में। आपकी आत्मा, आपका प्राण और आपकी बुद्धि में उद्धार होता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया और जो आपको उद्धार का अनुभव दिया, आपकी आत्मा में उद्धार किया, आपके प्राणों में उद्धार किया, आपको बुद्धि में उद्धार दिया, जहां आपका मन बसता है। आपके पैरों में उद्धार नहीं है, हाथों में उद्धार नहीं है। जो भी दिमाग आदमी सोचता बुनता है ना, वो यहीं से तो होता है। अच्छा बुरा उसकी बुद्धि में यहीं से तो पड़ता है। इसी को तो बोलते हैं मन। ये नहीं है मन है? शायरों ने दिल को जो बनाया है ना, यूं करके दिल बना दिया है, और आशिकों ने उसमें तीर डाल दिया, खून बह रहा है। दिल ऐसा होता ही नहीं है, है?
दिल की तो एक अलग है, बिल्कुल यूं मुट्ठी की तरह गोल ऐसा इस टाइप का होता है और नलियां बाहर निकली होती हैं, कुछ उसमें ऐसा तीर डालने वाली दिखाई नहीं देता। हालेलुया। तो ये शायरों का अंदाज है, मन का बयां दिल से होता है। अरे कहां होता है? यहां से होता है, बाइबल बोलती है मेरी। हालेलुया। वो तो लोगों की सोच है, परंतु यहां है, यहां है आपका मन। उद्धार यहां से होता है। जब प्रभु किसी को उद्धार देते हैं तो वो भीतरी मनुष्यत्व को सोचते हैं, उसके स्वभाव को बदलते हैं, विचारों को बदलते हैं। यहां से आपकी आंखें नहीं बदलती, आपका शरीर नहीं बदलता। आप जब प्रभु में आते तो काले से गोरे नहीं हो जाते। आदम के पास जब शैतान आया ना, तो शैतान ने उसके भीतरी मनुष्य को छेड़ा था। शैतान ने ये नहीं कहा आदम ला मैं तेरे लंबे बाल काट दूं, या मैं तेरे लंबे नाखून काट दूं। भीतरी मनुष्यत्व को छेड़ा उसने। बस वो पाप में गिरने के बाद आदम वैसे ही दिखता था जैसा वो पहले दिखाई देता था। हालेलुया। बोलते हैं नूर आ गया बड़ा, नूर वूर कुछ नहीं होता। यहां से चेंज हो जाता है बस आदमी। कहां से होता है? यहां से। तो अब मैं भी यहीं पे पहुंच गया। शायरों ने दिमाग में सिखा इतना दिया, मेरा भी हाथ यहां चला गया। अरे यहां से बदलता है आदमी। तो उद्धार का टोप, उद्धार का भाई पौलुस ने कहा और सुलेमान ने कहा अपने मन की रक्षा कर। तो मन तुम्हारा बुद्धि में बसा है, तुम्हारे विचारों में बसा है, प्राण तुम्हारे यहां पर बसे हैं, आत्मा तुम्हारे पूरे देह में बसी है। और पौलुस ने उद्धार का टोप बोला, यानी जो उद्धार होता है ना वो मेरे पैर, नाखून, बालों, हाथों में नहीं है। उद्धार मेरा यहां है। उद्धार कहां है? मेरा यहां है। और शैतान यहां का हमला जो रहता है ना, टारगेट, सबसे प्राइमरी टारगेट शैतान का जो रहेगा ना, वो आपके उद्धार पे रहता है। जितनी भी चाले चलेगा शैतान, जितनी भी चाले, उसका केंद्र बिंदु अगर होगा ना तो वो आपके उद्धार पर ही होगा बस। आइए अगर हम वचन में देखें, यूहन्ना की किताब, इसका 10 अध्याय और इसका 10 पद। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि मैं जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बस प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। क्या चुराएगा वो आकर? आपकी साइकिल, आपका एलईडी टीवी, मकान, पैसा ना, वो तो चुराएगा, उद्धार चुराएगा आपका। अदन की वाटिका में शैतान ने आकर क्या चुराया था? हव्वा का उद्धार। लिखा है तेरे विषय में कि यदि तू फल खाएगी तो नहीं मरेगी। परमेश्वर ने झूठ बोला, परंतु परमेश्वर तो सच कह रहे थे, यदि तू खाएगी तो मर जाएगी। मर जाएगी क्या मतलब? तेरा मेरा संबंध मर जाएगा, तेरा उद्धार समाप्त हो जाएगा। तू मेरे जो समान मेरे स्वरूप में बदले गए हो, मेरे उद्धार में नष्ट हो जाएगा, हमारा संबंध खराब हो जाएगा। प्रभु तो वो कह रहे थे, परंतु शैतान ने प्रभु के कहे अनुवाद को गलत बता दिया, गलत सिखा दिया हव्वा को, और कहा तू फल खा ले नहीं मरेगी। तो शैतान का हमला कहां था? हव्वा के उद्धार पर। आदम के जीवन पे कहां था? उद्धार पर। आपके जीवन पर भी जो टारगेट करता है ना, उद्धार पर करता है। शैतान का उद्देश्य इसको ऑस्ट्रेलिया भेजना नहीं है भाई को। शैतान का उद्देश्य है इसे इसके चर्च से अलग कर देना। शैतान का उद्देश्य है इसके अगुए से इसको अलग कर देना। वहां जाके इसको फंसा देता। वहां जाके जब ये फंस जाता, रोता चिल्लाता, फिर ये बोलता मनी मन में, मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा था, मैं तो कैमरा चलाता था, मैं तो चर्च भी जाता था, मैं तो दशमांश भी देता था, मैं तो भेंटे भी डालता था, मैं तो अपने अगुवे के सारे प्रचारकों को बड़े नियम अनुसार डालता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और बहुतेरे लोग अपने विश्वास से भटक गए शैतान के इस हमले से।
क्योंकि उसका हमला इस भाई को ऑस्ट्रेलिया भेजना नहीं है, वरन उद्धार चुराना है। हालेलुया। क्या चुराना है? आपके ऊपर जो अभिषेक है वो चुराना है। शैतान का उद्देश्य है, शैतान का उद्देश्य है आपके ऊपर जो बुलाहट है उसे चुरा लेना। वो चुराएगा, वो आत्मिक है शैतान। हम बोलते हैं संसार है, अरे संसार में तो तुम्हें फंसाता है, खुद तो वो आत्मिक है। हालेलुया। उसका जो भी चालें होती है ना, आत्मिक ही होती हैं, आत्मिक जगत की बातें हैं। इसलिए आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसको जो हमला किया जाएगा ना, उसे हम जो ध्वस्त कर पाएंगे केवल परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। इसलिए मेरे संपर्क में जितने लोग आते हैं ना, मैंने बार बार ये चेतावनियां देता हूं कि बेटा तुम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ो। जितने भी हमारे कलीसिया के लोग, ये ध्यान से सुन लो, आप लोगों के लिए चेतावनी है। प्रभु का वचन नहीं पढ़ते, या वचन पढ़ने में कमजोर हैं, या जितने के घरों में बाइबल नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहे, जितने भी लोग YouTube पर मेरा बार बार वचन नहीं सुन रहे, लिख नहीं रहे, मैं गारंटी से कह रहा हूं शैतान उन पर हमला करेगा। और शैतान कोई टॉमी कुत्ता नहीं है कि तुमने प्रार्थना करी हम तुझे बांधते हैं और वो बंध गया ना। ऐ शैतान हम तुझे बांध देते हैं। अरे स्वर्ग का 1/3 लेके नीचे गिरा था वो। इतना चालबाज है वो। कोई कुत्ता टॉमी शेरू नहीं है, लिया चेन से बांध दिया बंध गया ना। चालबाज है वो। आमोस भैया ने एक छोटी सी कहानी सुनाई, एक बार बोल रहे थे आश्रम में, मैंने सुना, बड़ी अच्छी कहानी है, सुनो। उन्होंने बोला एक पादरी साहब थे, उनकी बीवी थी बड़ी धार्मिक, वो उठते बैठते प्रार्थना करती, ऐ शैतान मैं तुझे बांधती हूं, ऐ शैतान मैं तुझे बांधती हूं। खाने की टेबल पर बैठी, ऐ शैतान मैं तुझे बांधती हूं। पादरी साहब ने अपनी बीवी से कहा, सुनो तुम रात दिन उस बिचारी को बांधती रहती हो, मुझे समझ नहीं आता उसे खोल कौन देता है? हैं? तुम बांधती रहती हो तो उसे खोल कौन देता है? अरे वो बंधता ही नहीं है। हालेलुया। मालूम है उसे बांधेगा कौन? प्रभु का तो वचन, उद्धार पाया वचन, बस उसी के पास अथॉरिटी है। और वो जानता है इसके पास उद्धार है, ये मुझे बांध देगा। और वो जानता है इस बात को, आप ही नहीं जानते इस बात को, और वो यही चीज चुरा लेगा। आप कई आजकल साइबर वाले क्या क्राइम करते हैं, आपको फोन करते हैं, जी आपका लोन इतना पास हो गया है, आपको लोन मिलने वाला है 5 लाख रुपया, आप खुश? अच्छा मेरा नाम आ गया, अच्छा। वो कहते बहन जी OTP बता दीजिए आप। वो आपने OTP बताया, उन्होंने OTP डाला और आपका बैंक का जितना पैसा था ना, 1 सेकंड में गायब। हालेलुया। आपने क्या किया? अपना खुद का अकाउंट का पासवर्ड उसके हाथ में दे दिया, तो वो तो डिलीट मारेगा ही मारेगा। तो शैतान भी क्या करता है, ऐसे ही पूछता है तुम्हारा OTP क्या है भैया? तुम्हारे उद्धार का OTP। तो आप अपने उद्धार का पासवर्ड उसके हाथ में दे देते हैं। जब तक वो चुरा नहीं सकता, जब तक वो आपका OTP ना ले ले। हालेलुया। आपके उद्धार को चुराने के लिए ही तो सारी चालें वो चलेगा। आपको इसी से सावधान होना है, तभी उद्धार का टोप पहने रहना। उद्धार का टोप जिस व्यक्ति ने पहना हुआ है ना, शैतान उसे छू के भी हमला नहीं कर सकता। तभी तो प्रभु का वचन बोल रहा है। और उद्धार पाया हुआ जन ही उसे बांध सकता है। वो घातक है, शैतान इस बात को अच्छे से जानता। तुम लोग नहीं जानते थे अब तक ये बात। प्रभु की आत्मा का धन्यवाद दो कि वो आज बता रहा है तुम्हें कि उद्धार पाया हुआ जन ही शैतान को बांध सकता है, एक कमांड में। मुझे जब प्रार्थना करना होता है ना, तो मैं ये नहीं बोलता शैतान मैं तुझे बांधता हूं ना, सिर्फ एक बार कह देता हूं, मुझे मालूम है उसने सुन लिया है मेरे कहे को, मुझे मालूम होता है। मैं दुष्ट आत्मा पर भी ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करता, एक ही बार बोलता हूं, मुझे मालूम है इसने सुन लिया है, बंद गई है। प्रभु के साथ संबंध है मेरा, बंद गई है। प्रभु मैंने बोला है ना, मेरा प्रभु वो काम करेगा ही करेगा। बंद गया है, मुझे बार बार कहने की, बांधने की जरूरत नहीं है। आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, आपको भी ये चीज समझनी चाहिए। अगर आपने अपना उद्धार गवाया नहीं है ना, अगर आप अपने उद्धार में बने हुए हैं, तो
शैतान आपकी प्रार्थनाओं से भी बंध जाएगा। और अगर आपने उद्धार का टोप हटा दिया है, सर आपका गंजा हो गया है, तो वह हमला बड़ी आसानी से कर देगा। एक ही तलवार, उसका एक ही तीर आपको नाश कर देगा। आपके आत्मिक जीवन को, आपके पारिवारिक जीवन को, आपका सब कुछ वो खराब कर सकता है। इसलिए जितने भी लोग हैं, कई बार जब मैं वचन पढ़ता हूँ, प्रचार करता हूँ, मैं प्रचार करने से पहले बार बार सब लोगों को बोलता हूँ, अपने हाथों में प्रभु का वचन मुझे दिखाएं कि आपके हाथ में प्रभु का वचन है या नहीं। मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि मेरे लोग प्रभु का वचन क्या पढ़ रहे हैं, अपने साथ ला रहे हैं, इसे सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। अगर आप लोग प्रभु के वचन में नहीं पढ़ेंगे ना, आपका यहाँ आना और मेरा प्रचार करना हर सप्ताह बेकार हो जाएगा। वो सिर्फ आपका उद्धार छीनना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोल दिया, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। तो वो आपका क्या करेगा? चोरी करेगा, आपके उद्धार को घात करेगा, नष्ट करेगा। उसे आपकी नीचे सीढ़ियों पे से चप्पलें नहीं चुराने में मजा आएगा, आपकी बाइक को चुरवा दे इसमें मजा नहीं आएगा। अरे आपका उद्धार छीनेगा वो तो उद्धार आपका। और जब आपको उद्धार मेरे प्रभु ने अपना खून बहा के दिया है ना, बहुत बेशकीमती है, बेशकीमती। जब तक आपके पास उद्धार है, आप प्रभु के लहू में सील हैं, वो हमला नहीं कर सकता। पुराने समय में जब फिरौन के समय प्रभु ने मूसा को बोला कि आज मौत का फरिश्ता चलेगा, इस्राएलियों को बोल कि वो अपनी चौखटों पर मेमने के लहू को लगा दें। फरिश्ता देखेगा, जिसकी चौखट पे लहू होगा उसके घर में मौत नहीं होगी, और जिसके घर में चौखट पे लहू नहीं होगा वो मर जाएंगे, चाहे वे इस्राएली हो चाहे वे मिस्री लोग हों। तब क्या हुआ? मेमने का लहू बहाया गया मूसा के कहे अनुसार, और जितने लोग मूसा के कहे पे विश्वास करते थे, हाँ ये प्रभु का दास है, और उन्होंने अपने अपने चौखटों पे उस लहू को लगा दिया कि आज मौत का फरिश्ता चलेगा और जिसका पिलौठा होगा मर जाएगा। उन्होंने वो लहू को लगा दिया। जितने इस्राएलियों ने विश्वास किया उन्होंने सबने लगाया, और जितने इस्राएली किसी के घर में मिस्री बेटा या बेटी आ गए थे, बहू बन गई थे, दामाद बन गए थे, तो कुछ इस्राएलियों के संबंधी मिस्री भी हो गए थे, क्योंकि 400 साल से रह रहे थे वो लोग। तो उन्होंने कहा, अरे हमारा वो मिस्री परिवार है, वो रिश्तेदार है, मर जाएंगे। तो उन्होंने जाकर बोला, हमारे प्रभु का फरिश्ता आज चलेगा, तुम्हारा पहला बेटा मर सकता है, लो हम तुम्हारे लहू को तुम्हारी चौखटों पे लगा दो। तो कटोरा लाए और मिस्रियों ने भी अपने घर की चौखटों पे लगाया। केवल इस्राएलियों ने नहीं, मिस्रियों ने भी लगा दिया। जिन्होंने विश्वास करते थे इनका परमेश्वर वास्तव में महान है, जीवित है, वो जो कहता है वो कर देता है, उन्होंने वो लहू को लगा दिया। और कुछ इस्राएलियों ने विश्वास ही नहीं किया, अरे नहीं हो सकता, हम में तो विश्वास ही नहीं है, ये नहीं होगा। परंतु हुआ क्या? मौत का फरिश्ता आया। उसने ना मिस्री देखे ना इस्राएली देखे, उसने तो देखा मेमने का लहू है बस। और जिसके घर में मेमने का लहू था उस घर को उसने छोड़ दिया, और जिस पे लहू नहीं था वहां पिलौठे की मौत हो गई। तो शैतान जब आपके पास आता है, आपके जीवन पर आता है, वो क्या देखता है? सिर्फ आपके माथे पर मसीह का लहू, बस मसीह का लहू है, उद्धार पाया हुआ है ये, मैं नहीं छेड़ सकता इसे, मैं नहीं घात कर सकता इस व्यक्ति को। हाँ, अगर लहू नहीं है तो वो घात कर देगा। तुम भले ही कितने सालों से चर्च आ रहे हो, भले ही कितनी आराधना करते हो, भले ही कितना प्रचार करते हो, वो घात कर जाएगा। परंतु अगर लहू है तो वो घात नहीं कर सकता। हालेलुया। यदि आप अपने उद्धार में बने हुए हैं तो शैतान चाहकर भी आपको छू नहीं सकता, क्योंकि उद्धार का टोप है, आपने पहना हुआ है। और जिस दिन आपने उद्धार का टोप हटा दिया, शैतान का एक ही तीर आएगा दूर से, आपको दिखाई भी नहीं देगा, और आपका सब कुछ बर्बाद करके चला जाएगा। क्योंकि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है।